भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, इतिहास हमेशा उनका लिखा जाता है जिनके बच्चे कुछ करके जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को कुछ बताकर जाते हैं। जो काम आज हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित होकर ही वो आगे बढ़ेगी। अगर वो काम आज हम नहीं करेंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं रंजीत सागर डैम की। तो भाइयों, रंजीत सागर डैम जम्मू कश्मीर से पानी लिया जाता है और पठानकोट तक ये आता है। भाइयों, वो ये जो धरती है, ये बसोली से लेकर पठानकोट की धरती, ये राजपूताना गढ़ कहलाता है। किसी टाइम जहाँ पर राजपूतों की तूती बोलती थी, राजपूत महाराजा जहाँ पर अपने हुक्म के सिक्के बताया करते थे। लेकिन मानसिक गुलामी का कारण ये देखिए कि राजपूताना गढ़ में ये डैम बना है और उसका नाम किसी राजपूत राजा पर नहीं, रणजीत सिंह पर रखा गया है। रणजीत सिंह वही बंदा था जब अंग्रेज 1807 में दिल्ली के आगे आए तो सरहिंद में बिना लड़े ही अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया और सिंधी करनी पड़ी। आप बताओ, सिंधी करने वाले बड़े होते हैं या फिर युद्ध लड़ने वाले बड़े होते हैं? यही पठानकोट से वजीर राम सिंह पठानिया उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। 1807 में पंजाब में अंग्रेज क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि अंग्रेजों के साथ सिंधी की थी। अंग्रेज पीछे क्यों रहे? अंग्रेज तो 1800 में ही इंडिया में आगे थे, क्योंकि जहां पर सिंधी हुई थी 1 करोड़ को लेकर। और जब वो 1 करोड़ रुपया नहीं मुका सके तो 1842 में अंग्रेजों ने फिर से हमला कर दिया और हार बैठे। बिना लड़े ही जा लड़े तो हार बैठे। और फिर एक डोगरा राजपूत महाराजा गुलाब सिंह ने वो पैसे दिए और अपनी जम्मू कश्मीर रियासत वापस ले ली और उनकी इज्जत रख दी। और आप देखिए कि रंजीत सिंह वही बंदा है जो जम्मू कश्मीर हिमाचल की रियासतों पर हमला करता रहा है। उसने बसोली पर हमला किया, इनके साथ ही युद्ध लड़े हैं। बसोली, बैटल ऑफ बसोली पढ़ लेना, जहाँ पर ये युद्ध लड़ते थे राजपूतों के साथ, उन्हीं के रियासत में, उन्हीं के राजपूताना गढ़ में, जहाँ के एमएलए से लेकर सब कुछ क्षत्रिय बनते आ रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम रख दिया। ये क्या गलत नहीं है? आपने अगर रखना था तो बसोली के किसी राजा पर रख देते, जहाँ पठानकोट के किसी राजा पर रख देते। तो भैया, आप देखिए कि इन्होंने नूरपुर रियासत पर भी हमला किया था, जिसकी सीमाएं पठानकोट थी। पठानकोट लास्ट पॉइंट था उसका, पठानिया राजपूतों पर नाम पड़ा है। पठानियों की ही रियासत थी नूरपुर। नूरपुर में राजा वीर सिंह पठानिया रंजीत सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। उनके ही आगे वजीर हुए वजीर राम सिंह पठानिया, उनके बेटे के आगे वजीर हुए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े और वो अंग्रेजों के साथ सिंधिया कर रहे हैं। और आज उनका नाम वजीर राम सिंह पठानिया के नाम पर रंजीत सागर डैम होना चाहिए। जहाँ फिर बसोली के राजा कृपाल बिलोरिया पर। बसोली और पठानकोट ये राजपूतों की रियासत रही है, दोनों पांडव वंशियों की रियासत है। कि बसोली के राजा कृपाल बिलोरिया पर भी इसका नाम हो सकता है, क्योंकि 60% जो रंजीत सागर डैम वो इसी हिस्से में है। तो राजा कृपाल बिलोरिया वो राजा थे जब मुगल दरबार सजा हुआ था और किसी से एक घोड़ा नहीं संभल रहा था। वो घोड़ा बहुत ही खतरनाक था और राजा कृपाल बिलोरिया ने एक ही हाथ मारा और उस घोड़े को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। इतना जंगजू लड़ाका था, मुगल उसकी वीरता देखकर घबरा बैठे थे। ऐसे बहादुर योद्धा हुए हैं, चाहे फिर बसोली की रियासत में बिलोरिया राजपूतों की रियासत में, चाहे फिर पठानकोट की पठानिया राजपूत रियासत में। और ये पठानकोट का इलाका जो है ये डोगरा रीजन में ही आता है और जहाँ पर संपर्क डोगरों जैसा ही है, क्योंकि बॉर्डर तो है। और ये आप आज भी उनसे पूछोगे कि आपको पंजाबी में वहाँ अच्छा लगता है, आपको जो जम्मू हिमाचल डोगरा रीजन में अच्छा लगता है, वो बोलेंगे डोगरा रीजन में, क्योंकि ये डोगरा रीजन का पार्ट रहा है और डोगरा रियासत का ही रहा है। उनकी जो शादियाँ होती हैं वो जम्मू हिमाचल में होती है पठानकोट वाले राजपूतों की। सुजानपुर आज भी देख लीजिए, पठानकोट का जो सुजानपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 40% से लेकर 50% तक आबादी क्षत्रिय समाज की है। वहीं बसोली में 40% से 50% आबादी क्षत्रिय समाज की है। एक बहुलता कितना आबादी वाला क्षत्रिय समाज जो इस 2 रीजन में रहता है, फिर भी कोई और किसी के नाम पर रंजीत सागर डैम का नाम रख दिया जाता है। ये क्या गलत नहीं है? आप खुद बताइए हो। हमारे जो पिछले बुजुर्ग थे वो नहीं बोले तो क्या आप नहीं बोलोगे? अगर जब बन रहा था तभी वहाँ पर प्रोटेस्ट करते, गुट्ठा गाड़ देते, तो वो बन ही नहीं सकता था। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें कि इस पर विचार करना चाहिए सरकार को और इसका नाम बदलकर वजीर राम सिंह पठानिया पर करना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े, या फिर राजा कृपाल बिलोरिया।